कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क सिटी के इतनी ठंड से कि लोग सोच में पड़ जाए कि भाई हीरो है या फ्रिज का सामान। यहाँ पर हम हमारे हीरो जॉनी जनावर को देखते हैं जिसके चेहरे में उदासी छाई हुई थी और मुस्कुराहट तो उसने कई वर्षों पहले ही त्याग दिया था। वो अपने कमरे में अकेला मच्छरों की तरह बैठा हुआ था। उसे लाइफ में 3 ही चीज फ्री में मिला था और वो है टेंशन, बोरियत और बचपन का जख्म। उसके पिता फ्रैंक जनावर एकदम हीरो टाइप फायर फाइटर 30 साल पहले आग बुझाते बुझाते खुद ही बुझ गए हैं। तब से ही जॉनी जनावर अपने लाइफ में सैडनेस के फ्री ट्रायल में फंसा हुआ है। इसी बीच जॉनी जनावर स्टोर रूम में जाता है जहां उसे मिलता है अपने पिता का बहुत पुराना भकभक रेडियो। जॉनी जनावर उस भकभक रेडियो को ऐसे छूता है जैसे कोई इंसान रिश्तेदारी की पुरानी फोटो को देखकर कह रहा हो, हाँ ये लोग भी कभी हुआ करते थे। यहाँ पर वो भकभक रेडियो को ऑन करता है, तभी रेडियो में कड़कड़ छटपट छटपट आवाजें आने लगती है। ऐसा लगता है जैसे रेडियो नहीं बल्कि कढ़ाई में कोई चना भेंद रहा हो। रेडियो के दूसरी तरफ से एक आदमी कह रहा था कि क्या किसी को मेरी आवाज सुनाई दे रहा है। जॉनी जनावर को वो आवाज थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था, ऐसे जैसे बचपन में उसने ये आवाज कहीं सुनी थी। वो आदमी बातों बातों में अपने बेटे भोपू कुमार का नाम बता रहा था। जॉनी जनावर सोचता है कि उसको ही उसके पिता बचपन में भोपू कुमार कहकर पुकारते थे, इसीलिए जॉनी जनावर उस रेडियो वाले अंकल से उसका नाम पूछता है, जिसमें रेडियो वाला अंकल बताता है कि उसका नाम है फ्रैंक जनावर। ये सुनते ही जॉनी जनावर को तो साफ सूंघ लेता है, क्योंकि भकभक रेडियो के दूसरी तरफ कोई पड़ोसी या कोई एलियन नहीं बल्कि 1989 वाला उसका असली पिता फ्रैंक जनावर है। इन सब वजह से दोनों बाप बेटों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि भकभक रेडियो में उन्होंने कौन सा एफएम लगा दिया है। अब थोड़ी देर में वो दोनों एक दूसरे के साथ बतियाते हैं और एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं। जॉनी जनावर यहाँ पर अपने पिता से कहता है कि आज वाले आग के मिशन को बुझाते बुझाते वो खुद ही बुझने वाले हैं, इसीलिए वो अपने पिता को सुझाव देता है कि वो जैसे आग से थोड़ा बचकर रहे और हेलमेट टाइट पहने और हीरोपंती मत दिखाए। फ्रैंक जनावर को अभी भी लग रहा था कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसीलिए वो रेडियो को बंद करके सोने के लिए चला जाता है। अगली सुबह जब वो अपने काम पर पहुंचता है तभी उसे पता चलता है कि बहुत बड़े गोदाम में आग लग गया है, इसीलिए उन्हें उस आग को बुझाने जाना है। रास्ते में वो पिछली रात के उस अनजान लड़के के बातों के बारे में ही सोच रहा था। आग वाली जगह पर पहुंचते ही एक औरत उसके पास आकर कहती है कि उसका बच्चा घर में फंसा हुआ है। फ्रैंक जनावर यहाँ पर अपने बेटे की बात को टालकर उस बच्चे को बचाने पहुंचता है और उस बच्चे को बचाकर भी लाता है। इसी बीच उस घर में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। फ्रैंक जनावर समझ जाता है कि उस लड़के ने उसे सही कहा था। दूसरी तरफ 30 साल बाद के हम जॉनी जनावर को देखते हैं, जो अपने 2 दोस्त जॉर्ज और सैच के साथ एक रेस्टोरेंट पर चिकन चबाते चबाते अपने बाप की बरसी मना रहा था। तभी उसके आंखों के नीचे कोहरा छा जाता है। वो रेस्टोरेंट में बैठे बैठे सपना देख रहा था जिसमें वो अपने पिता के साथ खेलकूद और बहुत सारी चीजें कर रहा था जो उसने हकीकत में कभी किया ही नहीं था। वो सोचता है कि ये सब चीजें वो जिंदगी में कभी किया ही नहीं, तो ये सब उसके मेमोरी में कैसे आ गया। इसी बीच सैच उसे बताता है कि उसके पिता के साथ बहुत बुरा हुआ और अगर वो सिगरेट छोड़ देते तो आज वो जिंदा होते। ये सुनकर फ्रैंक जनावर कहता है, लेकिन मेरे पिता सिगरेट पीकर नहीं आग से मरे थे। तो तब सैच उसे बताता है कि उसके पिता आग से नहीं बल्कि 10 साल पहले सिगरेट पीकर कैंसर से मरे थे। ये सुनते ही फ्रैंक जनावर के तो पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो समझ जाता है कि उसके पिता ने उसकी बात सुन ली और उस दिन आग के सामने हीरोपंती नहीं दिखाया, इसीलिए वो आग से नहीं मरे। खुश होकर वो अपने घर पहुंचता है और अपने पुराने तस्वीर को देखता है, लेकिन वो सारे तस्वीर अभी बदल चुके थे क्योंकि अतीत भी बदल चुका है। उधर उसके पिता भकभक रेडियो में वही एफएम को लगाता है, जिससे वो दोनों अतीत और भविष्य आपस में जुड़ जाते हैं। अब उन दोनों को ही यकीन हो गया था कि वो दोनों सच में आपस में बात कर रहे हैं। जॉनी जनावर यहाँ पर अपने पिता फ्रैंक जनावर को बताता है कि वो जैसे सिगरेट अभी के अभी छोड़ दे, वरना भविष्य में सिगरेट पीने की वजह से कैंसर से उसकी मौत होने वाली है। रात को जॉनी जनावर जब गहरी नींद में सो रहा था तभी वो एक भयानक सपना देखता है, जिसमें जब वो छोटा था तभी उसकी माँ को किसी सीरियल किलर ने जान से मार डाला और उन्हीं का अंतिम संस्कार हो रहा था। जॉनी सिर्फ कोने में बैठकर रो रहा था। तभी जॉनी जनावर की नींद खुल जाती है और तुरंत वो अपनी माँ को कॉल घुमाता है। फोन के दूसरी तरफ उसकी माँ नहीं बल्कि एक बुढ़िया ताव 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 कर रही थी। जॉनी जनावर सोचता है कि शायद ये कोई नेटवर्क इशू है। अब अपनी माँ से तो उसकी बात नहीं हो पाती, इसीलिए वो अपनी बंदी सेमेंथा से बात करने के लिए उसके पास पहुंचता है, लेकिन सेमेंथा भी उसे पहचानने से इनकार कर देती है। दरअसल अतीत में छेड़छाड़ होने की वजह से अब उसका भविष्य भी बदल गया है और इसीलिए उसे इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खैर वहाँ से निकलकर वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुँचता है क्योंकि वो वहीं पर ही काम करता है। उसका दोस्त सैच यहाँ पर उसे एक सीरियल किलर की फाइल देता है, जिसने 30 साल पहले बिना किसी वजह के
6 नर्सों को जान से मार डाला था, पर अभी तक पुलिस उस कातिल को पकड़ नहीं पाया। जॉनी जनावर जब उन सारे नर्सों की फाइल को देख रहा था तभी उसकी नजर अपनी माँ पर जाता है। दरअसल उसकी माँ भी एक नर्स थी और कातिल ने उसकी माँ को भी 30 साल पहले मार दिया था। ये देखते ही जॉनी जनावर के तो होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत घर पहुंचकर भगभग रेडियो के जरिए अपने पिता से बात करता है और उन्हें कहता है कि हमारे छेड़खानी की वजह से अब पूरा भविष्य उलट पुलट हो चुका है। आप तो नहीं मरे, लेकिन अब एक सीरियल किलर आपकी बीवी यानी मेरी माँ को मारने वाला है, गुरुवार ठीक 9 बजे। फ्रैंक जनावर यहाँ पर जॉनी जनावर से कहता है कि वो किसी भी हालत में अपनी बीवी को मरने नहीं देगा और लठ लेकर वो गुरुवार रात के 9 बजे घर में खड़ा रहेगा ताकि उसकी बीवी को कोई मार ना पाए। जॉनी जनावर कहता है, नहीं पापा, माँ को मारने से पहले वो और 2 नर्स को मारने वाला है, इसीलिए हमें पहले उन दोनों नर्सों को बचाना होगा। जो कहते कहते वो फ्रैंक जनावर को उन दोनों नर्सों की कुंडली और मरने का मुहूर्त बताता है। उनमें से एक नर्स डॉक्टरी करने के बाद रात को ठेके में लोगों को दारू परोसती थी। फ्रैंक जनावर भी उसके पीछे पीछे उस ठेके में पहुंच जाता है और उस सीरियल किलर का इंतजार करने लगता है। वहीं पर ही वो सीरियल किलर नर्स को मारने के लिए भूखा प्यासा बैठा हुआ था। मौका मिलते ही वो उस नर्स को दबोच लेता है और उसका काम तमाम करने की कोशिश करता है। इधर फ्रैंक जनावर उस नर्स को बचाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था, लेकिन वो सीरियल किलर से लड़ नहीं पाता और वो सीरियल किलर उस नर्स का काम तमाम कर देता है। आगे घर पहुंचकर फ्रैंक जनावर अपने बेटे जॉनी जनावर को बकबक रेडियो के जरिए बताता है कि वो उस नर्स को नहीं बचा पाया और ना ही उस सीरियल किलर को पहचान पाया। इसी बीच वो कहता है कि हाथापाई में उस सीरियल किलर का बटवा उसके पास ही रह गया। ये सुनते ही जॉनी जनावर तुरंत अपने पिता को उस बटुए को ऐसी जगह पर छुपा कर रखने के लिए कहता है जहाँ पर 30 सालों तक वो बटवा सुरक्षित रह सकता है। फ्रैंक जनावर तुरंत उस बटुए को खिड़की के नीचे एक गुप्त जगह पर छिपा देता है। इधर उस गुप्त जगह को ढूंढते ही जॉनी जनावर को वो बटुआ मिल जाता है। दरअसल वो उस बटुए को लैब में ले जाकर उसका फिंगरप्रिंट निकलवाना चाहता है ताकि उसे उस सीरियल किलर के बारे में पता चले। खैर अब कुछ देर छानबीन करते ही उसे उस सीरियल किलर के बारे में पता चल जाता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर टंडीरा था। वो तुरंत जाकर भगभग रेडियो के जरिए अपने पिता को अफसर टंडीरा के बारे में बताता है और सुझाव देता है कि वो जैसे FBI को कॉल करके अफसर टंडीरा के बारे में उन्हें सब कुछ बता दे। अब इससे पहले कि वो पुलिस तक पहुंचता, पुलिस खुद ही उसके घर तक पहुंच चुका था, क्योंकि नर्स की जहां पर हत्या हुई थी वहां पर फ्रैंक जनावर अपना क्रेडिट कार्ड भूल कर आया था। फ्रैंक जनावर यहाँ पर अफसर को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो कातिल नहीं है, लेकिन अफसर उसकी एक भी बात नहीं सुनते और उसे खींचकर हवालात में लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ वो सीरियल किलर टंडीरा भी एक अफसर था, इसीलिए फ्रैंक जनावर के पास आने में उसे ज्यादा देर नहीं लगता। जेल के अंदर ही वो उसे टपकाने के लिए बंदूक तानता है। तभी कमरे में और एक अफसर आ पहुंचता है, जिस वजह से टंडीरा उसे मार नहीं पाता। इधर टंडीरा के जाते ही फ्रैंक जनावर जेल के दरवाजे में एक इलेक्ट्रिक तार को जोड़ चुका था, जिससे होता यह है कि टंडीरा जब वापस से उसे मारने के लिए आ पहुंचता है तभी बिजली का झटका खाकर वो वहीं पर ही गिरकर बेहोश हो जाता है। इधर मौके का फायदा उठाते हुए फ्रैंक जनावर उसके जेब से उसका अता पता लेकर जेल से भाग निकलता है। फ्रैंक जनावर दरअसल अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहता था, इसीलिए वो टंडीरा के घर पहुंचकर पूरे घर की छानबीन करने लगता है, जिससे उसे टंडीरा के कातिल होने की बहुत सारे सबूत मिलते हैं। तब तक टंडीरा भी घर में आ चुका था, इसीलिए फ्रैंक जनावर वहां से भागने लगता है। टंडीरा भी उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। इसी बीच एक पोर्ट में उन दोनों के बीच बहुत बड़ी हाथापाई होती है और फ्रैंक जनावर टंडीरा को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मारता टंडीरा वहां से भाग जाता है। इधर तब तक कुछ अफसर भी वहां पर आ चुके थे। उन्हें टंडीरा के घर में पड़े हुए सारे सबूत मिल चुके थे, जिससे ये साबित हो चुका था कि टंडीरा ही असली कातिल है। खैर आगे रात को फ्रैंक जनावर अपने भगवक रेडियो की मरम्मत करता है और फिर जॉनी जनावर से बात भी करता है। वो कहता है कि उसने टंडीरा का खेल खत्म कर दिया है, इसीलिए अब भविष्य में उसकी मां नहीं मरेगी। जॉनी जनावर जाकर अपने पुराने फोटोज एल्बम को देखता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे अपनी माँ की तस्वीर कहीं नहीं मिलती, यानी अभी तक टंडीरा नहीं मरा। खैर तभी जॉनी जनावर के पास बूढ़ा टंडीरा आ पहुँचता है और उसे मारने पीटने लगता है। दरअसल टंडीरा को पता चल गया था कि जॉनी जनावर वही पुलिस अफसर है जो 30 साल पहले किए गए उन मर्डर्स की तहकीकात कर रहा है, इसीलिए वो उसके ऊपर बंदूक तान देता है। अब इससे पहले कि वो उसे मारने जाता तभी कोई उसे गोली से जान से मार डालता है। हम देखते हैं कि गोली चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि फ्रैंक जनावर है। दरअसल जॉनी जनावर ने रेडियो के जरिए उसे बता दिया था कि सिगरेट पीने की वजह से उसकी मौत होने वाली है, इसीलिए उसने सिगरेट छोड़ दिया और अब वो जिंदा है। साथ ही साथ अतीत में फ्रैंक जनावर ने अपनी बीवी यानी उसकी माँ को भी मरने से बचा लिया था।
इसीलिए अब वो भी जिंदा है। और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।